तो भैया इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपका ब्रेन लगता है, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये आ गया 4x² जो कि हमारा क्या है, RHS है। कि आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ बुक। ठीक है, इस बुक को कैसे निकालेंगे? देखो हमको टीचर्स लोग स्किप कर रहे हो, 90% लड़का स्किप करके जाएगा, विश्वास मान मेरा, मगर आप ये गलती मत करना। सीबीएसई ने खुद बोला है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो 50% मतलब क्या होता है कि 80 में से 40 क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो उसको एकदम स्किप कर ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ना तो आरडी सोना में है, ना ही एनसीईआरटी ना ही आरएसओ में है। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सर्कल प्लस ट्रायंगल मिक्स जाता है, और जैसे ही सर्कल प्लस ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है, ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, गलत से जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? हाँ तो ऐसा वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है जी बहुत ही बेहतरीन सीरीज में, जिसका नाम है बेस्ट टीम में टॉपर सीरीज। क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हैं? तो मेरे भाई ये 30 मिनट आप हमको दे दीजिए, और ये 30 मिनट के अंदर इतना शानदार और इतना बेहतरीन तरीका से आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाएंगे, भैया ट्रायंगल चैप्टर से एक भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भैया ये जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरा है नहीं है, क्या आरडी शर्मा का है नहीं है, क्या आरएस सवाल का है नहीं है, ये भैया किसी का भी बुक का नहीं है, ये स्वयं सीबीएसई ने जारी किया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। हम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर इसको स्किप कर रहे हैं, और 90% स्टूडेंट इस चीज को स्किप कर रहे हैं। भैया सीबीएसई खुद बोला है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करके जाना। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए हम आपको आज एक नए तरीके में पढ़ाएंगे, हम आपको थ्योरम प्रूफ नहीं करवाएंगे, हम आपको थ्योरम बताएंगे नहीं, आज हमको थ्योरम का प्रॉपर्टी प्रूफ करवाएंगे। देखो बात कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को थ्योरम तो पता होता है, मगर थ्योरम का प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, थ्योरम कैसे फील किया जाता है, वो फीलिंग नहीं आ पाता है। तो मेरे भाई आज आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम, और आज आपको इतना बेहतरीन बेहतरीन चीज सिखाएंगे, आपको इतना नया नया चीज सिखाएंगे कि आपको सच में मजा आएगा। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बोर्ड पे आपको दो चीज दिख रहा होगा, हमारा ट्रायंगल चैप्टर है वो दो भाग में बटा हुआ है, एक बीपीटी में एक हमारा सिमिलरिटी में, ये तो हमको पता है भाई साहब। उसके आगे बढ़िए, बीपीटी हमारा क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर एक साइड हमारा पैरेलल रहता है थर्ड साइड के, अगर डी पैरेलल या बीसी को, तो हम क्या करते हैं कि जो लाइन है हमारा इस ट्रायंगल को साइड वाइज फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE बाई EC होता है। ये काम करता है हमारा बीपीटी। लेकिन मेरे भाई इस बीपीटी का प्रॉपर्टी होता है, ये जो हमारा थ्योरम हमेशा कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा साइड का रेशियो है, ये तो बराबर होता है इसके साथ एक और चीज बराबर होता है मेरे भाई। अगर हम इस पूरे साइड को ले लें, यानी अगर हम पूरे AB को ले लेते हैं, ये पूरे AB को, और इस पूरे AC का बात करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर D पैरेलल है BC के, तो हम जानते हैं कि AB अपॉन AD ये भी हमारा इक्वल होता है AC अपॉन AE के। क्या होता है मेरे भाई, AC अपॉन AE के बराबर होता है। और यहीं से एक और प्रॉपर्टी आता है कि AB अपॉन DB किसके बराबर होता है मेरे भाई, AC अपॉन EC के बराबर होता है। ये दो प्रॉपर्टी है जो थ्योरम के बाद आता है, और क्वेश्चंस में 90% टाइम प्रॉपर्टी हम लोग ये वाला यूज करते हैं। तो आप ये प्रॉपर्टी ध्यान से याद रखना कि जो हमारा साइड का रेशियो तो बराबर होता है, यानी AD अपॉन DB के साथ साथ AE अपॉन EC तो बराबर होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE होता है, और उसके साथ साथ AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC होता है। ये कहता है हमारा बीपीटी, यानी ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए मतलब ये आपको पूरा याद होना ही चाहिए। हम आते हैं नेक्स्ट पे सिमिलरिटी पे। देखो सिमिलरिटी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रायंगल को एक नया नया हमारा जो है नया नया सीक्वेंस देता है, ट्रायंगल नया नया हमको चीज सिखाने का काम करता है। देखो सिमिलरिटी क्या कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होता है तो पता है, एक साइड है, एक हमारा साइड है, और एक एंगल है। 90% टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, तो भैया 90% टाइम हम लोग यूज करते हैं एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि हमको आसान है, दो एंगल इक्वल कर देते हैं तो एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। बात होता है उसके बाद, यानी उसके आगे क्या होता है हम लोग उसको सीखेंगे। यानी अगर हमारा एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है DEF के, क्या मेरे भाई अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल DEF के, तो क्या होता है कि साइड का रेशियो बराबर होता है, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD, यानी साइड का रेशियो तो बराबर होता ही है। लेकिन उसके साथ मेरे भाई सिमिलरिटी का दो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो कि आज आप सीखिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है और ये दोनों ट्रायंगल का जो हमारा एरिया है, क्या मेरे भाई एरिया है, क्या है मेरे भाई एरिया, क्या है मेरे चिंटू एरिया, क्या है मेरे भाई एरिया, यानी अगर दोनों ट्रायंगल का हम एरिया का रेशियो लेंगे, यानी हम यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, किसके बराबर होता है, तो यही होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा AB अपॉन D के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर मेरे भाई, BC अपॉन EF के स्क्वायर के बराबर। किसके स्क्वायर के बराबर भाई, CA अपॉन FD के स्क्वायर के बराबर। और उसके साथ साथ अगर इस दोनों ट्रायंगल में
एल्टीट्यूड दिया हुआ है, यानी कि हाइट दिया हुआ है। अगर इस दोनों ट्रायंगल में हम एक एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका भी रेशियो हमारा इस रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर एडी, माफ करना डी यहाँ पहले से है, अगर एम और डी एन अगर हमारा जो हाइट ट्रायंगल के, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया का रेशियो है ये हाइट के भी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? तो एम अपॉन डी एन, एम अपॉन डी एन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, एरिया से कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट कब होता है अप्लाई? जब हमारा ट्रायंगल सिमिलर दिया होता है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो तभी ये अप्लाई करेंगे, वरना हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? अब आता है पेरीमीटर पे। पेरीमीटर क्या कहता है? अगर दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर लेते हैं, कहाँ लिखे? देखो यहाँ पे लिखते हैं। क्या आपको ये चीज दिख रहा है? क्या आपको पूरा स्पेस दिख रहा है? देखो, अगर बात करें पेरीमीटर का, यानी जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर हो जाएगा? तो साइड के रेशियो के बराबर होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? तो AB अपॉन डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? BC अपॉन EF के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? AC अपॉन DF के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? पेरीमीटर कॉन्सेप्ट। यानी पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के इक्वल होता है, और जो एरिया ट्रायंगल होता है, एरिया ट्रायंगल का रेशियो लेंगे तो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी AB अपॉन DE का स्क्वायर, BC अपॉन EF का स्क्वायर, CE अपॉन FD का स्क्वायर, और उसके साथ अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ है, अगर हाइट दिया हुआ है, तो हाइट के भी स्क्वायर के बराबर होता है। क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट सही है? क्या आपने पूरा कॉन्सेप्ट याद कर लिया एक बार? तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगर आप सारा कॉन्सेप्ट याद कर लिए हैं, तो अब चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन आने के ऊपर, और धीरे धीरे देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और एक एक क्वेश्चन को एकदम इजीली हम समझाएंगे, इजीली हम बताएंगे। चलिए मेरे भाई अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन ना तो आपको आरए सवाल मिलेगा, ना तो आरडी सवाल में, ना तो एनसीईआरटी मिलेगा। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो भैया ये क्वेश्चन मिलेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। ये सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई आपको विश्वास होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के द्वारा ही जारी किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम इजी आपको समझाएंगे। देखो, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्या कहता है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है और साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल STU, अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 27 है तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ PQ, यानी आपको ये लेंथ PQ फाइंड करना है। देखो, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, तो एक चीज देखने को मिल रहा है, ये हमारा एंगल B दोनों सेम है, एंगल A दोनों सेम है। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? बोलो, इजीली कर सकते हैं, कर सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल UTS। जो हमारा ट्रायंगल PQR है ये UTS के सिमिलर है। और जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या कहते हैं कि साइड का रेशियो बराबर होता है। यानी यहाँ से ये कह देंगे कि PQ अपॉन UT किसके बराबर? QR अपॉन TS। किसके बराबर मेरे भाई? RP अपॉन SU के बराबर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, PQ का लेंथ पता है? नहीं पता है, PQ को PQ लिखेंगे। UT पता है? नहीं पता है, UT को हटाओ। QR का लेंथ पता है मेरे भाई? 4 है, 4 लिखो। TS का लेंथ कितना है? 6 है, 6 लिखो। RP का लेंथ कितना है? 8 है, 8 लिखेंगे। SU का वैल्यू कितना है? SU पता है? नहीं पता है, यानी इसको हम SU लिखेंगे। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हम इसके मदद से SU निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। देखो कैसे प्रयोग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 4/6 इज इक्वल टू 8/SU लिखा हुआ है। ये कटा 2 टाइम्स में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, SU मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यानी हमारा हो जाएगा SU बराबर 12। क्या आपको ये चीज समझ में आया? क्या आपको ये क्लियर हुआ कि SU बराबर 12 कैसे आया? एकदम आसान है। 4 से 8 कटा 2 टाइम्स में 6 2 12 होता है, यानी SU बराबर कितना गया मेरे भाई? 12 मिल गया। अब हमको पता है कि पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर? STU का पेरीमीटर। अब बताओ पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर ऑल साइड का सम होता है। यानी क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, तो अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो कह सकते हैं कि ST प्लस TU प्लस SU हमारा किसके बराबर? 27 के बराबर। ST पता है मेरे भाई? 6 है, यहाँ पे इजीली 6 लिख देंगे। TU पता है आपको? TU नहीं पता है, TU को TU रखेंगे। प्लस SU पता है तो भैया SU 12 है, यहाँ पे 12 रखेंगे बराबर 27। क्या यहाँ से TU बराबर हम 27 माइनस 80 नहीं लिख सकते हैं? क्या कोई परेशानी है? एकदम परेशानी होना चाहिए। यानी क्या यहाँ से TU का जो वैल्यू है वो हमारा 9 नहीं आ जाएगा? बोलो, इजीली आ जाएगा। TU 9 मिल गया तो क्या इस TU की मदद से ये हमारा रेशियो मिला हुआ है, इसकी जगह पे नहीं रख सकते हैं? TU का चाहे UT का बात दोनों सेम है,
यानी क्या अब इस रेशियो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इजीली प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई अब इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू पी क्यू पी क्यू अपॉन यूटी बराबर है किसके 4/6 के। यूटी कितना मिल गया 9 मिल गया। कितना मिल गया मेरे भाई 9 मिल गया। यानी क्या यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन 9 इज इक्वल टू 4/6। 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 9। यानी ये कट गया 3 2 जा 6 3 3 या 9 2 2 जा 4 कट गया। यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो पी क्यू बराबर आ गया 6। यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया 6 आ गया। बोले समझे कि नहीं समझे, क्या आपको कहीं प्रॉब्लम है? देखो भैया इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपका ब्रेन लगता है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको दोनों ट्रायंगल इक्वल दिया हुआ था, वहां पर दोनों एंगल हमारा बराबर दिया हुआ था। जैसे ही हमको दो एंगल बराबर मिल गया तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में सिमिलर है। और जैसे सिमिलर हो गया तो हमने साइड का रेशियो लिख लिया। यहाँ पे हमको जो दिया हुआ था उसको सबसे पहले रख लिए, तो हमको यहाँ से रेशियो मिल गया। जैसे ही इस रेशियो की मदद से हम एसयू निकाल लिए, हम चले गए परिमीटर में। परिमीटर दिया हुआ था कितना 27। परिमीटर क्या होता है, ऑल साइड का सम होता है। परिमीटर ऑफ ट्रायंगल एस टी यू बराबर 27 दिया हुआ है। क्या कह सकते हैं कि एस टी प्लस टी यू प्लस एस यू बराबर 27। एस टी 6 दिया हुआ है, टी यू को टी यू रखो, एस यू को 12 रखो बराबर 27। यानी हमारा 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 हो गया। टी यू बराबर क्या हो गया 27 माइनस 18 हमारा कितना गया मेरे भाई 9 आ गया। जैसे ही टी यू 9 मिल गया तो इस टी यू की मदद से हम चले गए इस रेशियो में, फर्स्ट रेशियो में। और फर्स्ट रेशियो में आपको U2 की जगह पे लिखा हुआ है कितना 9 रखा हुआ है। बस यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकाल लें, कितना 6 आ गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या आपको परेशानी है? हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कर देना। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन और एक और शानदार क्वेश्चन पे, जो कि ना तो आरडी में है, ना ही एनसीईआरटी और ना ही आरएस में है। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सर्कल प्लस ट्रायंगल मिक्स हो जाता है। और जैसे ही सर्कल प्लस ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और ये क्वेश्चन इजी है कब, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख पाए। देखो क्वेश्चन कहता है कि आपको सर्कल दिया हुआ है जिसमें जेड डब्ल्यू का 25 है और डब्ल्यू एक्स 11 है। फिर बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल जेड डब्ल्यू वाई सिमिलर ट्रायंगल जेड वाई एक्स के। देख कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल हमारा ये है जेड डब्ल्यू एक्स, इसमें हमारा क्या एंगल जेड है। अगर बात करें प्रूफ में तो सबसे प्रूफ इजीली क्या हो सकता है, दोनों तो जेड जेड कॉमन है। यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल जेड डब्ल्यू वाई एंड ट्रायंगल जेड वाई एक्स। हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले एंगल जेड बराबर एंगल जेड, यानी एंगल जेड बराबर एंगल जेड लिख सकते हैं। क्यों, ये दोनों हमारा क्या है मेरे भाई कॉमन है। और दूसरा अगर आप गौर कीजिएगा, दूसरा चीज गौर कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑन द सेमी सर्कल। क्लास 9th में ये थ्योरम है और इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन भी क्लास 9th में बनाए होंगे। एंगल इन सेमी सर्कल, यानी अगर ये सेमी सर्कल है तो इसमें बनने वाला एंगल कितना का होता है मेरे भाई 90 डिग्री का होता है। डब्ल्यू पे कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। और उसके साथ क्लास 10 में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि जो हमारा टेंजेंट होता है उस पर आने वाला रेडियस क्या होता है 90 एंगल बनाता है। यानी यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। यानी यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि जो एंगल डब्ल्यू है वो किसके बराबर है, एंगल वाई के बराबर है। कितना है मेरे भाई 90 डिग्री है। इजीली कह सकते हैं डब्ल्यू क्या, एंगल इन द सेमी सर्कल कितना होता है, राइट एंगल होता है। यानी यहाँ पे 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि हमारा ये रेडियस ही तो है वाई, रेडियस हमारा क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यानी यहाँ बनेगा कितना 90 डिग्री बनेगा। जैसे ही आपको दो एंगल मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जेड डब्ल्यू वाई सिमिलर हो गया ट्रायंगल जेड वाई एक्स से। कैसे हुआ, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हुआ। और जैसे ही हमारा एंगल इक्वल होता है और ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है तो हम कह सकते हैं कि साइड का रेशियो है क्या होता है आपस में बराबर होता है। यानी जेड डब्ल्यू अपॉन जेड वाई किसके बराबर, वाई डब्ल्यू अपॉन जेड एक्स किसके बराबर, तो मेरे भाई जेड वाई अपॉन जेड एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जेड वाई। क्या निकालना है मेरे भाई जेड वाई, तो जिसमें जिसमें जेड वाई उसको पकड़ लो। तो जेड वाई यहाँ पे है, जेड वाई यहाँ पे है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। यानी जेड डब्ल्यू अपॉन जेड वाई किसके बराबर, जेड वाई अपॉन जेड एक्स के बराबर। यहाँ से हम क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारा जेड वाई का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जेड डब्ल्यू इंटू जेड एक्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो जेड वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट जेड डब्ल्यू इंटू जेड एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब बताओ जेड डब्ल्यू कितना है मेरे भाई, जेड डब्ल्यू कितना, जेड डब्ल्यू है 25, यानी यहाँ पे 25 लिखो इंटू जेड एक्स, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 25
प्लस 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिल गया मेरे लाल, 25 बाहर आएगा, 5 बनेगा, 36 बाहर आएगा, 6 बनेगा, यानी कितना आ गया मेरे भाई 30 आ गया। जेड वाई कितना 30। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या क्वेश्चन टफ है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर कॉन्सेप्ट पता तो भैया ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भैया नाक रगड़ते रह जाओ, दीवार लगते रह जाओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बड़ा एक खूबसूरत क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जितना भी क्वेश्चन आपको ये वीडियो में करवाए हैं, क्या ये क्वेश्चन आप पहले किए थे, यानी क्या ये क्वेश्चन आप आरडी शर्मा, आर्य सवाल, एनसीईआरटी या कहीं भी देखे थे, या ये क्वेश्चन को टीचर्स लोग स्किप कर रहे हो। 90% लड़का स्किप करके जाएगा, विश्वास मान मेरा, मगर आप ये गलती मत करना। सीबीएसई ने खुद बोला है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो 50% मतलब क्या होता है कि 80 में से 40 क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो उसको एकदम स्किप करिए नहीं सकते हैं आप। हम चलते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन बनाने पे। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम नया होगा। देखो कैसे बनाएंगे इसको सीखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, जो चीज दिया हुआ है उसको पकड़ो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्क्रीन पर आपको जरूर दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पी आर पैरेलल टू एक्स वाई। अगर हमारा पी आर एक्स वाई के पैरेलल होगा, क्या होगा मेरे भाई, पैरेलल होगा। क्या होगा मेरे भाई, पैरेलल होगा। तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम। यानी कि आप इजीली कह सकते हैं कि अगर पी आर पैरेलल है एक्स वाई के, तो यहाँ से हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो हमारा जेड पी हो जाएगा, जेड पी अपॉन जेड एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड आर अपॉन जेड वाई के, किसके अपॉन हो जाएगा, जेड आर अपॉन वाई। जेड लिखो चाहे जेड वाई लिखो, दोनों बात बराबर है। जैसे पैरेलल से हम ये कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं। दूसरा बोल रहा है कि जो पी आर है, पी आर बाइसेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। जो हमारा पी आर है वो एक्स वाई जेड के एरिया को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं, अगर ये पी आर इसके एरिया को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना ऊपर का एरिया होगा उतना नीचे का एरिया होगा। यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं हम कि जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड पी आर, क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। एकदम कह सकते हैं। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड पी आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यानी यहाँ से इसको और नीचे लेके आए तो यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड किसके बराबर, 1/2 के बराबर हो जाएगा। ये कह सकते हैं। और जैसे ही आपको ये दो चीज मिल गया है, तब तो क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है। आपको निकालना है ओ क्यू। क्या निकालना है मेरे भाई, ओ क्यू निकालना है। तो आप बताओ मेरे भाई, इजीली बताना। अगर आप दोनों ट्रायंगल में जा रहे हैं, किस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में मेरे भाई, किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो कहीं आपसे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यानी अगर आप बात करें इन ट्रायंगल जेड पी आर एंड ट्रायंगल जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, यानी अगर आप ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से इजीली हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल में जेड कॉमन है, यानी जेड इक्वल टू जेड लिख सकते हैं। क्या है मेरे भाई, कॉमन है। दूसरा चीज क्या लिखिएगा कि साइड का रेशियो आपको मिल गया है, यानी जेड पी अपॉन जेड एक्स किसके बराबर, जेड आर अपॉन वाई एक्स वाई जेड के बराबर हो गया। दोनों साइड का रेशियो आपको मिल गया। और जैसे दोनों साइड का रेशियो मिला है और एंगल आपका बराबर है, तो हम इजीली कर सकते हैं कि सो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। और जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्या हो गया मेरे भाई, कहाँ लिखें इसको, कहाँ लिखें इसको, कहाँ लिखें इसको, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनना है। जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम इजीली कर सकते हैं इस सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, याद करो, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे ही आप ये प्रूफ कर दिए कि ट्रायंगल जेड पी आर सिमिलर हो गया ट्रायंगल जेड एक्स वाई के, कैसे सिमिलर हुआ, तो बाई साइड एंगल साइड से जो एरिया है, यानी क्या ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, तो एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। याद करो, एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। हम कह सकते हैं ये एरिया है किसके बराबर हो जाएगा, तो ओ जेड अपॉन जेड क्यूब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इजीली कह सकते हैं। याद करो, एकदम स्टार्टिंग में बताए थे, जो भी हमारा सिमिलर ट्रायंगल होता है उसका एरिया किसके बराबर होता है, तो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर और उसके साथ साथ एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। दोनों ट्रायंगल में क्या है हमारा, एक में ओजेड हमारा क्या एल्टीट्यूड है, एक में हमारा जेड क्यू एल्टीट्यूड है। इजीली कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। और जैसे आपको ये मिल गया तो बताओ इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो 1/2 दिया हुआ है। 1/2 बराबर ओजेड अपॉन जेड क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। इजीली लिख सकते हैं। 2 को इधर लेके आओ तो हमारा हो जाएगा 1/√2
इज इक्वल टू ओजेड। ओजेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका ना, जेड क्यू दिया हुआ है 10, यानी ओजेड अपॉन 10 इजिली लिख सकते हैं। बताओ ओजेड, यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं जो ओजेड हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा भैया, ओजेड हो जाएगा 10 अपॉन रूट 2 के बराबर। इजिली कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब बताओ अगर ओजेड मिल गया, अगर ओजेड मिल गया 10 अपॉन रूट 2, तो आप बताओ ये नहीं निकाल सकते हैं ओ क्यू। अब आप इजिली ओ क्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और देखना कि क्या आपसे ओ क्यू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर फिर भी नहीं निकलेगा तो भैया कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज कर देना, आपको 24 आवर्स के अंदर उसका रिप्लाई जरूर दे देंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे यार, फिर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना था, जो आपको दिया हुआ था वहां से बस चीजें निकालना था। कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले दिया होता है पी आर हमारा पैरेलल एक्स वाई के, जैसे ही वो पैरेलल दिखता है तो मेरे जब क्या आता है थेओस थ्योरम, क्या आता है बीपीटी क्या आता है, बीपीटी क्या कहता है कि साइड का रेशियो बराबर होता है। यानी क्या करेंगे जेड पी अपॉन जेड एक्स, जेड पी अपॉन जेड एक्स से बराबर जेड आर अपॉन जेड वाई के बराबर। अब बोलो जैसे हमको रेशियो मिल गया तो हम जाते हैं ट्रेंगल में, किस ट्रेंगल में, ट्रेंगल जेड पी आर और ट्रेंगल जेड एक्स वाई में। हम क्या देखते हैं कि एंगल जेड बराबर एंगल जेड कॉमन मिल गया, दूसरा साइड का रेशियो मिल गया, ट्रेंगल हमारा क्या होगा मेरे भाई सिमिलर हो गया। जैसे ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो मेरे एक और कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल जेड पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल जेड एक्स वाई किसके बराबर होता है, दोनों के एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर। यानी हम क्या करेंगे जेड पी आर का एरिया क्या है, जेड पी आर में हमारा एल्टीट्यूड है जेड ओ यानी ओ जेड लिख दिए, और जेड एक्स वाई में हमारा क्या एल्टीट्यूड है जेड क्यू है, जेड क्यू का स्क्वायर लिख दिए। अब ओ जेड अपॉन जेड क्यू पता है नहीं पता है, लेकिन वो जेड क्यू बराबर 10 दिया हुआ था, जेड क्यू जगह 10 रख दिए। ओ जेड हमारा कितना है, ओ जेड हमको निकालना था यानी ओ जेड रखें, और जो एरिया का हमारा कितना दिया हुआ है तो एरिया दिया हुआ 1/2। ये कैसे पता चला, तो ये हमको पता चला मेरे भाई ये लाइन से कि पी आर क्या कर रहा है बाइसेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। जैसे ये लाइन पढ़ते हैं कि पी आर बाइसेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, मेरे दिमाग में चीज आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड पी आर किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। बस इसको इधर लेके आओ तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड बराबर 1/2। इसका हम यहाँ पे प्रयोग किए हैं, यहाँ से हमको ओजेड मिल गया है 10 अपॉन रूट 2। जैसे आपको ओजेड मिल जाता है तब बिजली ओ क्यू निकाल सकते हैं। मुझे समझे कि नहीं समझे मेरे भाई। हम चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बहुत ही प्यारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने पे, और ये क्वेश्चन आप सच में बता रहे हैं पहली बार देख रहे होंगे। देखो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने पे। भैया ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कहता है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इसमें बोल रहा है कि हमारा वाई जेड है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, किससे, ए बी और सी से कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि 3x² प्लस xb² प्लस x² माइनस x² किसके बराबर होता है, 4xy के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उसमें क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्या से हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल एक्स वाई ए में जो हमारा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, एक्स ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इजीली कर सकते हैं। सेकंड आते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई बी, यानी इन ट्रायंगल एक्स वाई बी में हम क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा एक्स बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इन ट्रायंगल एक्स वाई सी में क्या कहेंगे कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, एक्स सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उस तरीका से फोर्थ ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हम क्या कहेंगे कि जो एक्स वाई का स्क्वायर है प्लस वाई जेड का स्क्वायर किसके बराबर है मेरे भाई, एक्स जेड के स्क्वायर के बराबर है। आपको चारों चीज मिल गया, इजीली मिल गया, कह सकते हैं इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो हमारा वाई जेड है वो डिवाइड हो रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में। कितना हो रहा है मेरे भाई, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यानी क्या से हम ये कह सकते हैं कि जो वाई ए है तो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ए बी के, किसके हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ए बी किसके बराबर, बी सी के बराबर, बी सी किसके बराबर, सी जेड के बराबर है। हम मान लेते हैं कि चारों किसके बराबर है, के बराबर है। किसके बराबर है भाई, के बराबर है। जैसे ही के बराबर हो जाएगा तो आप बताओ क्या इसमें नया चेंज कर सकते हैं, यानी वाई ए की जगह पे हम क्या के रख सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर बराबर एक्स ए का स्क्वायर है, इजीली कर सकते हैं। अब बताओ वाई बी, अगर ये हमारा के है, ये भी के है, ये भी के है और ये भी के है, तो वाई बी हमारा क्या 2k नहीं हो जाएगा, इजीली 2k हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर बराबर एक्स बी का स्क्वायर। 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर
प्लस 4k² बराबर xb² इजीली लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। सेकेंड में क्या कह देंगे, k प्लस के प्लस के 3k हो जाएगा, 3k का स्क्वायर कितना हुआ 9k हुआ, यानी यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं कि xy² प्लस 9k² बराबर xc² इजीली कर सकते हैं। फोर्थ में क्या कहेंगे, k प्लस के प्लस के प्लस के 4k हुआ, 4k का स्क्वायर कितना होगा 16k² हो जाएगा, यानी यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं कि xy² प्लस 16k² बराबर xz का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, जो भी आपको मिला हुआ है, जो भी आपको मिल गया है, जितना भी आपको चीज मिला हुआ है, सारा को उठाना है और इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसमें रख देना है। सारा को उठा करके इस इक्वेशन में रख देना है। कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे इक्वेशन में, तो भैया 3xa² है, तो x से हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं 3 इंटू xy का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, बोलो इजीली कर सकते हैं। फिर वहां पे xb का स्क्वायर है, क्या मेरे भाई xb का स्क्वायर है, xb यहाँ पे है, यानी इजीली कर सकते हैं कि xb अब क्या रख देंगे xy का स्क्वायर प्लस 4k² लिख सकते हैं। अब बोल रहा है xc², xc कहाँ है मेरे भाई, xc यहाँ पे है, xc का वैल्यू कितना है, तो भैया xc का वैल्यू है xy का स्क्वायर माइनस प्लस 9k², बोलो इजीली लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि माइनस xz² यानी माइनस xz², xz कहाँ है यहाँ पे है, कितना है xy² प्लस 16k²। अब बस सिंपली इसको सोल्व करना है, लास्ट हमारा 4xy² ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस xy² हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं कि यहाँ तो जाएगा 3xy² प्लस 3k², यहाँ से देखो 4k² है 9k² है, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं xy प्लस xy 2xy² प्लस 9 प्लस 3 4 कितना हुआ 13k² हो गया। अब माइनस है xy² माइनस 16k²। अगर आप गौर करेंगे, अगर मेरे भाई गौर करेंगे तो ये हुआ 13k² प्लस 3k², कितना हुआ 16, यानी ये टोटल से हमारा ये टोटल कट जाएगा 16k²। अब क्या बचा, यहाँ पे 2xy² है, यहाँ पे माइनस xy² है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा तो 3xy² प्लस xy², कितना आ गया, ये कितना आ गया मेरे भाई, ये कितना आ गया, ये आ गया 4xy² जो कि हमारा क्या है RHS है, यानी LHS बराबर RHS। बोलिए क्या क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर है, क्वेश्चन आपके पैसेंस के ऊपर है। सीएससी देखना चाहता है कि आपके अंदर पैसेंस है, क्या आप लंबा कैलकुलेशन से डरते नहीं है कि नहीं डरते हैं। चलिए मेरे भाई हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो आपको दिया हुआ था कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में, चारों ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो हमको पता होता है, क्या पता होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके बराबर है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। बस हमने क्या किया कि सारा ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। यहाँ से आपको एक चीज दिया हुआ है कि जो हमारा YZ है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे डिवाइड होता है क्या हम ये कह सकते हैं YA बराबर AB बराबर BC बराबर CZ बराबर क्या K मान लेंगे, यानी AB की और AB की हो गया। हम क्या करना है कि जहां जहाँ देखो YA Y की जब क्या रखिए k² रख दिए हैं, अब YB है तो YB हमारा क्या हो जाएगा k प्लस k 2k हो जाएगा, 2k का स्क्वायर कितना होता है 4k² होता है, यानी xy² बराबर 4k² प्लस xy का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ हमको निकालना है YC, क्या निकालना है YC कितना हो जाएगा k प्लस k 3k का स्क्वायर कितना होता है 9k² होता है, यानी xy² प्लस 9k² बराबर xc²। हमने चारों इक्वेशन को लिख लिया और जैसे चारों इक्वेशन मिल गया तो हम देख रहे हैं हमको प्रूफ करना था कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है सारा का वैल्यू हमारा 4xy² होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जितना हमको इक्वेशन मिला हुआ है सारा इक्वेशन को उठाना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। फाइनली लास्ट हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 4xy² ऑटोमेटिक आ जा रहा है। बोलिए समझे कि नहीं समझे, अगर आपको समझ में नहीं आया या कमेंट करना है और वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके फिर दोबारा देखोगे जल्दी आपको चीजें समझ में आने लगी। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तो हर एक बच्चा जरूर बनेगा। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 6 प्लस m है, 8 माइनस m है और ये 10 है। अब बोल रहा है कि आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और कौन हमारा फॉल्स है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे पता करेंगे, देखो m का वैल्यू
एक बोल रहा है कि m का वैल्यू 0 और एक बोल रहा है m का वैल्यू 1 हो सकता है। हम चेक करते हैं कि क्या दोनों में से कौन स्टेटमेंट इसका सही है। देखो सबसे पहले हमको पता है कि जहां दिखता है हमको राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करेंगे कि 10 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 6 प्लस m के स्क्वायर प्लस 8 माइनस m के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 10 है, 10 के साथ कितना होता है भैया सबको पता है 100 होता है। 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab हो जाएगा 12m प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2ab यानी हमारा हो जाएगा 16m। हम क्या देख रहे हैं कि 36 प्लस 64 कितना हो गया 100 हो गया, यानी 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 2m स्क्वायर और 12m है माइनस 16m है, हमारा कितना हो जाएगा माइनस 4m। यानी ये 100 से 100 कटेगा नहीं कटेगा भैया, जीरो हो जाएगा। इसको 100 की तरफ भेजो, जीरो हो जाएगा। यानी जीरो बराबर 2m स्क्वायर माइनस 4m है। यानी क्या हम 2m कॉमन ले सकते हैं, जीरो बराबर 2m कॉमन ले लो, आपका यहाँ बच जाएगा m माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। यानी देखो यहाँ से दो कंडीशन है, या तो 2m बराबर 0 हो जाए या फिर m माइनस 2 बराबर 0 हो जाए। यानी m बराबर यहाँ से इजीली 0 लिख सकते हैं और यहाँ से m बराबर 2 लिख सकते हैं। अब बोलो क्या m बराबर 0 हो सकता है, यस 0 हो सकता है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्या m बराबर 2 है, नहीं। क्या m बराबर 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी m बराबर 2 हो सकता है, यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। भैया कुछ नहीं करना था, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके m का वैल्यू फाइंड करना था। जैसे m का वैल्यू 0 और 2 मिल गया तो हम देख रहे हैं कौन स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि 0 तो हो सकता है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि 1 कहीं भी नहीं हो सकता है। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन आने पर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, और जैसे सिमिलर ट्रायंगल मिले तो हम क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी साइड ऑफ 1 अपॉन साइड ऑफ 2 के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप बताओ मेरे भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 64, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल 121 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि जो हमारा बड़ा ट्रायंगल, तो बड़ा ट्रायंगल वही होगा जिसका हमारा एरिया बड़ा होगा, यानी बड़ा ट्रायंगल कितना दिया हुआ है 55 दिया हुआ है। 55 इंटू, अब बता निकालना है छोटा ट्रायंगल का लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसका निकालना है, यानी आपको सिंपल साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का निकालना है। तो ये कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं आप बताओ। ये जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, दो वही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या ये कह सकते हैं कि 64 अपॉन 121 किसके बराबर हो जाएगा, साइड। देखो इजीली हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि स्क्वायर को भेज देंगे इस साइड, हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में अपॉन साइड 1 अपॉन 55 लिख सकते हैं। अब बताओ ये 64 का अंडर स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, 21 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 होता है, s1 अपॉन 55 ये 11 से कट गया 5 टाइम्स में, 5 से मल्टीप्लाई हो गया 8, हमारा s1 बराबर कितना आ गया मेरे भाई 40 आ गया। बोले समझे कि नहीं समझेगा, फिर समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल का रेशियो किसके बराबर होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड 1 अपॉन साइड 2। अब देखो साइड 2 दिया हुआ है 55, क्यों, क्योंकि आपको बोल रहा है कि जो बड़ा ट्रायंगल है उसका साइड 55 है, तो दोनों में से बड़ा ट्रायंगल कौन होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा, बड़ा ट्रायंगल होगा। हमारा क्या लिख देंगे 64 अपॉन 121 बराबर साइड ऑफ 1 अपॉन 55 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्क्वायर भेजेंगे, इस साइड जाएगा रूट बनेगा, जैसे रूट बना तो हमारा 64 से बाहर आएगा 8, 121 का रूट होता है 11, यानी 8 अपॉन 11 बराबर s1 अपॉन 55, 11 से 55 कट गया 5 टाइम्स में, यानी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 40 हो जाएगा। s1 बराबर कितना आ गया मेरे भाई 40 आ गया। बोलिए समझे कि नहीं, क्या कोई डाउट है, कोई डाउट होगा तो भैया बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कहता है कि एक हमारा बुक रखने वाला ड्रॉअर है, जिसमें बुक रखा जाता है वो ड्रॉअर है। ये बोल रहा है कि इस ड्रॉअर में अगर हमारा 4 पैरेलल स्लैब्स हैं, क्या है मेरे भाई 4 पैरेलल स्लैब्स हैं, तो फिर नीचे वाला में एक बुक रखा हुआ, और इस क्वेश्चन जो हमारा है आपको इसी में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। अब आपसे बोलता है कि आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ बुक,
देखिए इस बुक को कैसे निकालेंगे, देखो हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल हमारा एबीसी है और उसमें हमारा जो डी है ये पैरेलल है किसके, बीसी के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सारा हमारा पैरेलल है, यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि जो डी है वो मेरे भाई पैरेलल है किसके, बीसी के। और जैसे ही आप देखते हैं पैरेलल, क्या देखते हैं मेरे भाई, पैरेलल देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज आता है, क्या आता है कि मेरे भाई जो साइड का रेशियो है वो बराबर होता है, कैसे, बीपीटी की मदद से, थ्योरम की मदद से। और थ्योरम में आपको एक एप्लीकेशन बताए थे, कौन सा एप्लीकेशन, जब कोई दो साइड हमारा आपस में पैरेलल होता है तो हम इजिली कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा का रेशियो है ए बी अपॉन ए, माफ करना, ए बी अपॉन डी बी, यानी इजिली हम कह सकते हैं कि अगर दो साइड आपस में पैरेलल है तो बाई बीबीटी बाई थ्योरम आप कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी बी किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो ए सी अपॉन सी के बराबर होता है, इजीली कह सकते हैं। और जैसे ही आपको ये रेशियो मिल गया तो आप बताइए ए बी का लेंथ कितना है, 144 है, डीबी का लेंथ कितना है, बुक है, यानी यहाँ पे बुक लिख लो। एसी कैसे पता करेगा, तो सबको जोड़ लो, एसी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे होगा, y प्लस 2y, 3y प्लस 2y, 5y प्लस 3y कितना हो गया, 8y, यहाँ पे 8y लिख लीजिए। सी कितना है मेरे भाई, 3y है, यहाँ पे 3y लिख लीजिए, y से y कैंसिल हो गया। अब बताओ ये 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 जाएगा डिवाइड में, यानी हम क्या यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, 144 इंटू 3 अपॉन 8। 8 से कटा दो, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, तो भैया 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 होता है, यानी हमारा बी बुक का लेंथ कितना आ गया मेरे भाई, 54। कितना गया मेरे भाई, 54। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है, फिर समझने की कोशिश करते हैं, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, या कुछ नहीं करना था, आपको दिया था कि सारा हमारा साइड क्या आपस में पैरेलल है, 4 पैरेलल स्लिप्स है। और जैसे ही पैरेलल स्लिप्स होता है तो हम कह सकते हैं कि डी पैरेलल किसके है, बीसी। जैसे ही पैरेलल मिल गया तो हम कह देंगे थ्योरम पीटी यूज कर सकते हैं। पीटी क्या कहता है कि ए बी अपॉन डी बी किसके बराबर होता है, ए सी अपॉन ई सी के बराबर होता है। ए बी कितना 144, डी बी हमारा क्या है, बुक का लेंथ है, तो यहाँ पे बुक यानी बुक को हम बी से डिनोट कर दिए, बी लिख दिए। ए सी कितना है, सबको जोड़ दिए, वाई प्लस टू वाई प्लस टू वाई प्लस 3y कितना हो गया, 8y हो गया। सी कितना है, 3y, 3y लिख दिए, वाई से वाई हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, हमको निकालना बुक का लेंथ, ये 3 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में इसे मल्टीप्लाई होगा और 8 हमारा जाएगा डिवाइड में, यानी 144 अपॉन 3 इंटू 144 मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन 8। 8 से कट गया 144 हमारा 18 टाइम्स में, 18 से कितना होता है मेरे भाई, 54 होता है। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या कोई दिक्कत है, क्या मेरे लाल कोई दिक्कत है आपको, अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरा बस प्यारा सा कमेंट कर देना, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा ही बेहतरीन और खूबसूरत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने। अब चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा ऐसा बच्चा है जिसका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस किस बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन 30 मिनट तक हमारे साथ था। अगर मेरे भाई आपका कॉन्सेंट्रेशन सही होगा तो ये क्वेश्चन देखते ही आप टिक मार देंगे, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, मेरे बताओ क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पाता, भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता। आपसे बोल रहा है ये एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल पीक्यू वाला, दोनों हमारा सिमिलर ट्रायंगल है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, सिमिलर ट्रायंगल। क्या दिया हुआ मेरे लाल, सिमिलर ट्रायंगल है। उसके बाद A1 A2 हमारा एरिया बता रहा है, P1 P2 पेरीमीटर बता रहा है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी इसमें से कितना हमारा जो रेशियो है वो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर है। यानी अगर आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन ऑप्शन हमारा हाइट के रेशियो के बराबर होगा, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप बताओ हाइट, अभी बताया था ना कि ट्रायंगल एबीसी, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, एक ए बी सी है और एक हमारा पीक्यूआर है, दोनों में मान लेते हैं हाइट, एक में हमारा हाइट एम है और एक में हमारा हाइट पीएन है। तो हमको पता है कि एरिया किसके बराबर होता है, दोनों का एरिया लेंगे, यानी A1 इन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल A2 किसके बराबर होता है, साइड के रेशियो के बराबर होता है, उस साथ एल्टीट्यूड यानी हाइट के बराबर होता है, यानी AM का स्क्वायर अपॉन पीएन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो स्क्वायर उठा के इधर डाल दो रूट में, यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि AM अपॉन पीएन किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट A1 अपॉन A2 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन थर्ड तो सही है। और उसके साथ आपको बताए थे तो दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर लेते हैं, P1 अपॉन P2 किसके बराबर होता है, हाइट के बराबर होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि AM अपॉन पीएन के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी ये दोनों ऑप्शन हमारा सही है, ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, सारा कॉन्सेप्ट आप सीख लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कमी है, कुछ भी कमी है, तो भैया वो भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमी को जरूर सुधारेंगे। चलिए मेरे भाई हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, मन से पढ़ोगे तो 90% आपका रिजल्ट जरूर आएगा, मन से नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। दिल से पढ़ो।